Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स फॉर माय व्यूअर्स. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. Let's begin the reading because the full moon की energy was a little heavy on all zodiac signs. काफ़ी heavy थी, हर zodiac sign पे different तरीके से impact किया है जो ये full moon की energy थी. तो let's see कि behind the scenes क्या चल रहा है आपके लिए. अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज भी कर सकते हैं. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के बिहाइंड द सीन्स व्हाट्स हैपनिंग फॉर माय व्यूअर्स. व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर माय व्यूअर्स. क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स for my viewers. That's a lot of cards, I can't take them. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. क्या चल रहा है behind the scenes? The World. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. क्या चल रहा है behind the scenes? The Moon. Cancer, Scorpio, Pisces. And we have the 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. तो दो एसेस हैं यहाँ पे. एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है. तो क्लैरिटी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आ रही है. मे बी बिजनेस फ्रंट पे ज़्यादा आ रही हो और करियर फ्रंट पे ज़्यादा आ रही हो. बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके हेड स्पेस में शायद स्टक थी और समझ नहीं आ रही थी. यू weren't एबल टू फाइंड योर पाथवे. आपको पाथ दिख नहीं रहा था अहेड कि इसको किस तरह से करना है, क्या करना है. बट आई फील कि अब आप वो इश्यूज जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक बहुत मेजर साइकिल थी जो आप अपनी लाइफ में एंड कर रहे हैं, इन द सेंस कि कोई 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 लर्निंग थी, कोई ट्रांजिशन थी जो आप जिसमें अटके हुए थे और यू कुडंट फाइंड द वे अहेड. वो अब आप रिलीज कर रहे हैं. यू फाइंडिंग योर पाथ अहेड कि किस तरह से जो है चीज़ें आगे लेके चलनी है. ये न्यू मून की एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चीज़ों को लेके मिली है. कहीं स्टक थे हेड स्पेस में, तो कहीं जो है वो इमोशनली बहुत स्टक थे, रास्ता आगे का दिख नहीं रहा था. लेट्स सी के व्हाट इज बिहाइंड द सीन्स. क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स. क्या चल रहा है फॉर माय व्यूअर्स. व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर माय व्यूअर्स. yes, जो अटके हुए थे, you're releasing that finally. You are able to release that stuckness जो जिसमें आप फंसे हुए थे. आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी. जिस चीज़ में भी हाथ डाल रहे थे वो चीज़ या तो चल नहीं रही थी. जिस चीज़ के बारे में भी सोच रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी. बी इट करियर, बी इट लव, बी इट एनीथिंग, वो आपके लिए फॉर्म नहीं हो रही थी. बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ पर आ रही है, वो अपॉर्चुनिटी ब्रांड न्यू बिगिनिंग की आ रही है. तो थिंग्स आर रियली पिकिंग अप द पेस. ठीक है, पेस पिकअप कर रही हैं चीज़ें आपके लिए. बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है. बहुत ज़्यादा सोचा है आपने चीज़ों को लेके और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी डाला है चीज़ों को लेके. बट लुक एट द ट्रांजिशन 7, 8, 10. ठीक है, तो लिटरली 7 ऑफ पेंटिकल्स से आप एक 10 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे आ रहे हैं एंड द एम्परर. ठीक है, एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है. आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. स्पिरिचुअल पावर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. अबंडेंट लाइफ की तरफ जो है आप मूव अराउंड कर रहे हैं. जो कंफ्यूजन थी हेड स्पेस में, जो ब्लॉकेजेस थे, जो स्टकनेस थी, लुक एट दिस गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो 7, 8, 9 एंड 10. ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी. 7, 8, 9, 10 मतलब कंप्लीशन, कंप्लीट ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम द 7 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेट टू द 10 ऑफ पेंटिकल्स. दैट इज अ गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी है. तो एम्परर की पोजीशन पे आप आ रहे हैं. बी एट मेल, बी एट फीमेल. अगर आप फीमेल हैं तो आप दोनों जो है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड दोनों एम्बॉडी करते हैं. ठीक है, एंड इफ यूर अ मैस्कुलिन तो दोनों लाइक वाइस वर्सा. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक ट्रांजिशन आ रही है. एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है. ठीक है, तो मूव फॉरवर्ड डेफिनेटली हो रहा है टुवर्ड्स एन अबंडेंट लाइफ स्टाइल, अबंडेंट लाइफ. ठीक है, कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है. और अपॉर्चुनिटीज पेंटिकल्स के हवाले से तो आज तो पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. ब्यूटीफुल एनर्जी. ठीक है, तो छोटी ऑफर भी हो सकती है और स्लो ऑफर्स भी आ सकती हैं मजीद. बट ऑफर्स आर कमिंग. ठीक है ना. जहाँ पर स्टकनेस थी करियर फ्रंट में, तो ये तो मतलब
एक ज़बरदस्ता एक अपॉर्चुनिटी के बाद अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है कि मिल रही है। तो बिहाइंड द सीन्स कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट इज़ कमिंग। आई कैन नॉट इवन यू लुक एट दिस, द किंग ऑफ पेंटिकल्स टू द नाइन ऑफ कप्स, मतलब विश फुलफिलमेंट। कोई चीज़ थी जो फंसी हुई थी एंड आज सिर्फ अगर आप ये टेबल पे देखें कितने पेंटिकल्स हैं, मतलब आई थिंक सारे ही पेंटिकल्स यहाँ पर आ गए हैं। सो वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तीनों वो आ गए। फिर 7 8 7 8 9 10 पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत ही कोई क्रेजी किस्म की ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है ना। सारे ही पेंटिकल्स हैं, तो कोई मामलात आपके बिजनेस फ्रंट पे फंसे हुए थे, कोई अपॉर्चुनिटी के फ्रंट पे फंसे हुए थे, करियर वाइज फंसे हुए थे, कोई वे अबाउट नहीं दिख रहा था, इट्स कमिंग। लुक एट द अमाउंट ऑफ येलो आई हैव ऑन माय टेबल, ठीक है, येलो देखिए कितना ज़्यादा आज दिखाई दे रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एनर्जी यहाँ पे आई है। द चैरियट, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप अपनी लाइफ का चार्ज ले रहे हैं एंड आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ही एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के साथ। एंड आई एम लविंग द एनर्जी जो फील हो रही है। प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो चुके हैं एंड कुछ फैसले तगड़े किस्म के ले रहे हैं आप। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं दिख रहा था, कंफ्यूजन बहुत थी, पैसों की किल्लत बहुत थी, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो स्पिरिचुअल अटैक्स चल रहे थे, जो स्पिरिचुअल हेड स्पेस में दिमागी प्रॉब्लम्स चल रही थी, सब आप छोड़ के यू आर गेटिंग अ विश फुलफिलमेंट हियर। ब्यूटीफुल एनर्जी बिहाइंड द सीन्स, तो बहुत कुछ चल रहा है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि क्या है चीज़ें जो आपके लिए बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं। What's happening behind the scenes for my viewers? क्या चल रहा है behind the scenes for my viewers? What's happening behind the scenes for my viewers? Behind the scenes क्या चल रहा है for my viewers? Behind the scenes, what's happening for my viewers? Thoughts, endings, coffin. तो बहुत ज़्यादा जो पास्ट की चीज़ें थी, पास्ट की प्रॉब्लम्स थी, पास्ट के बिजनेस करियर नॉट वर्किंग था, पास्ट के इश्यूज थे या स्ट्रगल्स थी या लोगों ने जो बातें कही थी एंड देन वो आपको एक वर्लपूल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नेगेटिव थिंकिंग में, नॉट फीलिंग गुड इनफ वाली थॉट्स में ले जाता था, वो सब आप ओवरकम करके एक वेल्दी पर्सन की पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है, वेल्दी इंसान की पोजीशन में आ रहे हैं। करियर में बहुत ज़्यादा बूम होगा, करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, बट यू हैव टू बी माइंडफुल कि कौन सी अपॉर्चुनिटी लेने की वाली है और कौन सी नहीं है। लेट्स सी के बिहाइंड द सीन्स और क्या चल रहा है फॉर माय व्यूअर्स। एक्सपेक्टेशंस एंड हाई ऑनर, तो लिटरली जो लोगों ने आपको लिटरली ड्रैग किया था, मट्टी में जलील किया था, कीचड़ उछाला था और बिल्कुल ऐसा फील कराया था कि यू आर नॉट वर्दी इनफ, आप वर्थलेस हैं या बिल्कुल हेल्पलेस हैं या होपलेस हैं, थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड बिकॉज आप लिटरली एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं। यू आर बिकमिंग द एम्परर एंड द वेल्दी मैन, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने ऊपर वर्किंग की है, अपने आप को एक बेहतर स्पिरिचुअली बहुत बेहतर इंसान बनाया है एंड एवरीथिंग इज़ कमिंग इनटू फ्रूटेशन। सब्र जो आपने इतना टाइम से किया था, जो वेट किया था, जो अकेले बैठ के वेट किया था, दैट ऑल इज़ गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड। लेट्स सी कि क्या आ रहा है फॉर माय व्यूअर्स बिहाइंड द सीन्स, क्या चल रहा है। कंसर्न, और बहुत से लोगों को कंसर्न होगा कि ये कैसे हो गया आपके साथ इतना अच्छा कैसे हो गया, या आपने इतनी सक्सेस या आपने इतना फेम और आपने इतनी करियर वाइज इतनी ग्रोथ कैसे ले आए, ठीक है ना। तो पीपल विल बी वेरी कंसर्न, बट ऐसे लोगों को साइड पे ही रखें तो बेहतर है। लेट्स सी के बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है फॉर माय व्यूअर्स। व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर माय व्यूअर्स। यस, थीफ को कुछ लोग कोशिश करेंगे दोबारा आपकी एनर्जी में आए, बट अनएक्सपेक्टेडली बहुत सी जगहों से, बहुत ही सी जगहों से, डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज से आपको पैसे रिसीव हो सकते हैं। कुछ आइडियाज़ हैं जो आप फॉर्म करते करते रुक जाते थे, बट अब अगर आप धक्का मारेंगे चीज़ों को तो लिटरली वो जाके टारगेट पे हिट करेंगी, ठीक है। तो कहीं कहीं जो रुकावटें हुई हुई थी और जो काम आपने मामला जो छोड़ दिए थे, अभी टाइम है जो आप पिक कर सकते हैं। एंड अगर आप
इसमें भी देखें तो कॉइन वापस दोबारा कॉइन्स, मतलब इतने कॉइन्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कुछ जो चीज़ें आपकी नहीं चल रही थी, दिस इज़ द टाइम कि आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उन पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो ब्लॉकेजेस आपके दिमाग में थे, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, अब वो आप प्रॉब्लम्स साइड पे रख के अपने करियर पाथ पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि क्या है जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है फॉर माय व्यूअर्स। चक्रा हीलिंग कार्ड से देखते हैं कि क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर माय व्यूअर्स। अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, आई मस्ट से, अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर माय व्यूअर्स। परफेक्शन, फेथ, व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, गॉसिप। तो इतना ज़्यादा आप जो है कुछ अचीव करने वाले हैं कि लोग आपके बारे में बैठ के गॉसिप करना शुरू कर दें। चीज़ अगर परफेक्ट नहीं थी, कोई जैसे फॉर एग्जांपल सीवी परफेक्ट नहीं थी तो उस पर वर्क कर रहे हैं। करियर का कोई प्रोडक्ट सही नहीं था तो उस पर वर्क कर रहे हैं। अपनी स्किल्स रिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, अपनी स्किल्स रिफाइन कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को रिफाइन कर रहे हैं, अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, अपने परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं। और आप डेफिनेटली आपका बिजनेस, करियर, जो भी एरिया ऑफ लाइफ है, मटीरियलिस्टिकली जो रिलेटेड है, मतलब पैसे वाइज जो रिलेटेड है, उसको आप एक्सपैंड कर रहे हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं यहाँ पर, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई थेरेपिस्ट है, कोई बिजनेस करते हैं, तो हर किसी के लिए उनके हिसाब से होगी एक्सपेंशन। बट डेफिनेटली आप बहुत ही एक 180 डिग्री चेंज अपनी पर्सनालिटी में लेके आए हैं। एंड फेथ ऑफ कोर्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ग्रोथ, ग्रोथ एंड रिन्यूअल। तो फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फील की हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हैं, लेकिन हर चीज़ में रिजेक्शन, रिजेक्शन, वन आफ्टर अनदर रिजेक्शन, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा फील की हैं। दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट थिंग्स अफ्रेश। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट के लिए दिस इज़ द टाइम। एंड इसमें बहुत सी ग्रोथ मिलेगी आपको, आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड किसी को अगर फॉरगिव करना है तो लेट देम गो, प्लीज़ फॉरगिव करके जान छुड़ाएं अपनी। but a lot of abundance and growth is coming towards you, so very positive energy एंड अ वेरी गुड एनर्जी। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें रिन्यू कर रहे हैं, अपनी एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जो है वो लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो लोग जो फंसे हुए थे, जिनको करियर स्टार्ट करना था या जॉब स्टार्ट करनी थी या कुछ स्टार्ट करना था और बस हाथ पाँव ही मार रहे थे, दिस इज़ द टाइम। ठीक है, अगर नहीं भेजी हैं सीवीज लोगों को तो स्टार्ट, बिकॉज अभी अबंडेंट टाइम है जिसपे आप अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ बिहाइंड द सीन्स व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।